हाँ जी, चलिए आप जल्दी से आप तैयार हो जाइए। आप जो है फिर आपके क्लास टेस्ट लिखने वाले हैं। और जैसे कि मैं बता दूं, अगर आप जो भी लेसन पढ़ रहे हैं, जो भी पाठ पढ़ रहे हैं, उस पाठ से संबंधित आप टेस्ट तो लिखते हैं। तो ये बात तो आपको पता है कि उस पाठ से ही रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पाठ से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जितना आपको पढ़ाया गया है, पढ़ते समय जो आपको बताया गया है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर आपको टॉपिक दिया गया कि सामान्य व्याकरण से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी व्याकरण से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, यानी जनरल ग्रामर आपको पूछा गया, जनरल हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है मैं ये आपको बता दूं। आपको टेस्ट देना है गूगल फॉर्म पे, पहली बात। दूसरी बात, आपको सामान्य हिंदी व्याकरण अगर टॉपिक दिया गया है तो आप क्या पढ़ेंगे, आप ध्यान से सोच लीजिए और इस पूरी वीडियो को देखिए और समझ लीजिए आपको क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। पहली बात बता दूं, हिंदी का टेस्ट लिखेंगे तो हिंदी में वर्णमाला होता है। फाउंडेशन यही है, बेसिक यही है, आधार यही है। अगर आप हिंदी वर्णमाला जानते हैं, हिंदी वर्णमाला आपको अच्छे से आ रहा है, तो ही आप आगे की बातें अच्छे से जान सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितनी अक्षरें होती हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मिलते जुलते ऑप्शन दिए जाएंगे, करेक्ट एक ही होगा, जो सही है उस पर ही टिक करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो हिंदी वर्णमाला में कितनी अक्षरें होती हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ध्यान दीजिए, स्वर यानी अ टू अह कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं क से ज्ञ तक। और एक बात है, स्र भी एक अक्षर उसमें जोड़ी जाती है, अभी काउंट किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बात आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। एक बात और बता दूं, आपके क्लास लेवल के अनुसार, आपके कक्षा स्तर के अनुसार आपसे भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आर्डर आपको पता होगा, आप अन्य दूसरे शब्द विषयों में पढ़े होंगे। जैसे पूछा गया क डैश ग, बीच में क्या आएगा, तो आप ध्यान रखिए आपसे ये भी पूछा जाता है। लाइक जैसे आप पढ़े होंगे बिटवीन लेटर, आफ्टर लेटर, बिफोर लेटर। किसी नंबर को अंक में कैसे लिखेंगे, शब्द में कैसे लिखेंगे, अगर कोई अंक है, सॉरी कोई अंक दिया गया है तो उस अंक को आप शब्द में कैसे लिखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा पूछी जा सकती है, या स्वर का परिभाषा लिखा गया रहेगा, व्यंजन की परिभाषा लिखी गई रहेगी और आपसे पूछा जाएगा कि यह परिभाषा किसकी है, स्वर की, व्यंजन की, अक्षर की, शब्द की। आपको जो सही है वो टिक करना है। और हो सके आप इस क्लास में नहीं पढ़े हैं, आज जो जिस क्लास में हैं आप पहले की कक्षा में पढ़े होंगे, इसके पहले अगर आप 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर आप 10th में हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है आप जो है अब इसके पहले की कक्षाओं में पढ़े होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना जरूर चाहिए। अगर आप 6th में हैं, ध्यान दीजिए, तो आप 5th में पढ़े होंगे, 4th क्लास में पढ़े होंगे, आगे की कक्षाओं में भी पढ़े होंगे पीछे। ध्यान दीजिएगा, आप जिस क्लास में है इसके पहले की कक्षा में आप जरूर पढ़े होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं भूल हुई है, आपको ये पढ़ना चाहिए कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर का डेफिनेशन क्या होता है, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है। एक बात और है, मात्राएं कितनी होती हैं ये आपको जानना होता है। मात्राएं कितनी होती हैं, अ टू अह को स्वर कहा जाता है, ध्यान देना आप। स्वर 13 होते हैं, उन 13 में से सभी की मात्रा नहीं होती है, मात्रा केवल 10 की होती है, ध्यान दीजिएगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती, फिर अंग और आह की कोई मात्रा नहीं होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, केवल मुख्य रूप से 10 मात्राएं हैं। व्यंजन कितने हैं आप पढ़ के, लिख के और आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जब आफ्टर, बिफोर और बिटवीन लेटर पूछा जाएगा ना क टू ज्ञ में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप जो है भ्रम में पड़ जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। इसलिए आप 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस अक्षर के बाद कौन सी अक्षर आ रही है और किस अक्षर के पहले कौन सी अक्षर आ रही है।
इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। दूसरी बात और पूछा जा सकता है आपसे, आप बाकी अन्य ग्रामर, व्याकरण जो है, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, हो सकता है आपको पूछा जाए व्याकरण की परिभाषा ये है, ठीक है। व्याकरण की परिभाषा दी गई है और आपसे ऑप्शन दिया गया रहेगा कि स्वर की परिभाषा है, कि व्याकरण की परिभाषा है, कि व्यंजन की परिभाषा है, कि शब्द की परिभाषा है, कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है। तो आप डेफिनेशन भी एक बार जरूर पढ़ लीजिए, आपके पास ग्रामर की किताब है, आप उसमें से जरूर पढ़िए एक बार। और एक बात बता दूं, अब आगे आपको क्या देखना रहेगा, ध्यान रखिए, पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। दूसरा, विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है, जो अब तक पढ़े होंगे। हो सकता है अभी आपसे नहीं, आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले की कक्षा में आप पढ़े हैं। तो आप पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए, विलोम शब्द पढ़ लीजिए, लिंग बदलिए पढ़ लीजिए, लिंग बदलिए या लिंग पहचानिए। उसके बाद फिर क्या है, देखिए, वचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। आपसे पूछा जा सकता है कि वचन पहचानिए या वचन बदलिए। पहचानिए पूछा गया है तो ऑप्शन में दिया जा सकता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। बदलने के लिए है तो अगर क्वेश्चन सिंगुलर में है तो आपको आंसर प्लूरल में देना है, अगर क्वेश्चन प्लूरल में है तो आंसर सिंगुलर में, यानी एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन। इसी प्रकार सामान्य हिंदी व्याकरण से और भी बहुत सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तत्सम तद्भव पूछा जा सकता है, तत्सम रूप क्या होता है, तद्भव रूप क्या होता है, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं। इसके बाद और ध्यान रखिए, कुछ मुहावरे पूछे जा सकते हैं, मुहावरे जिनका अर्थ आपके सामने दिया गया रहेगा, सही अर्थ पे टिक करना होगा, पहचानना है आपको, ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द दिए जाएंगे जिसका अर्थ क्या होता है पूछा जा सकता है, सामान्य से रहेंगे। कुछ चीजों में, कुछ बातों को, कुछ शब्दों को आपके सामने रखा जाएगा और आपको घुमाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, मात्रा या अक्षर आगे पीछे करके आपको उसे सही क्रम में रखेंगे तो क्या अर्थ होगा। कुछ शब्द ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे, भिन्नार्थ, एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। कोई एक शब्द होता है, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं कई। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक है, उसके दो अर्थ कम से कम आपको लिखने रहते हैं। जैसे सामान्य तौर पे आपको बता दूं, अगर प्रश्न दिया गया आपको कर, क र, कर का भिन्न अर्थ बताइए, तो कर शब्द एक है, उसके अर्थ दो आपको बताने हैं। तो एक कर का अर्थ होता है क्रिया, काम करना, दूसरा कर का अर्थ होता है हाथ, हाथ को कर भी बोलते हैं, ठीक है, तो हाथ यानी कर, तो कर का अर्थ दूसरा होगा हाथ। एक कर का अर्थ होता है टैक्स, ब्याज, जैसे कुछ लोग पैसा देते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो उसे कर कहा जाता है, ठीक। तो कर का और एक अर्थ हो जाएगा ब्याज। तो ध्यान रखिए, कर शब्द एक है, उसका एक अर्थ है ब्याज, दूसरा उसका अर्थ है काम करना, क्रिया, तीसरा अर्थ मैं आपको बता रहा हूं हाथ। इन तीन में से कोई आपको दो बताना रहता है। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। एक बात और आपको बता दूं, आप क्लास में रह रहे हैं ना, तो आप क्लास में, कक्षा में डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके अध्यापक से आप विनम्र भाव से पूछिए, और अगर आपके अध्यापक कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी बात सुनिए, उनकी बात पूरी हो जाने के बाद फिर आप अपनी बात करिए। या ध्यान दीजिए, आप पूछना चाहते हैं, कोई और एक बच्चा पूछना चाह रहा है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो आप उसकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अब क्या होता है, देखिए, कई सारे बच्चे एक ही साथ बोलने लगते हैं, जिससे क्या होता है, किसी की भी बात सुनाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती है, और फिर क्या है, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, सभी बोलते ही रह जाते हैं, जिससे क्या होता है, समय बर्बाद होता है। और यह बात किसके परिचायक है,
आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, आप अनुशासन में नहीं हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप कभी भी क्लास में रहें तो अनुशासित ढंग से ही रहें। कोई भी कुछ भी आपको डाउट है, पूछना है तो आप पूछिए, लेकिन एक अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से आप पूछ रहे हैं और अगर आपके अध्यापक उस बात को सुन ही नहीं पा रहे हैं तो आप मतलब ही कुछ नहीं रह गया। तो आप इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा करने से, यानी शोरगुल करने से, कक्षा में ध्यान अगर हम नहीं देते हैं तो क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। जो भी बात बताई जा रही है हमें समझ में नहीं आएगी, और जब हमें समझ में नहीं आएगी तो मुश्किल होगा ना, समझ में नहीं आएगा, फिर कोई पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे, फिर इस प्रकार क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, परीक्षा में उसके अंक कम मिलेंगे, या क्लास में हम इनडिसिप्लिन हैं, डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो हमारे मार्क्स काटे भी जा सकते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे ढंग से रहें, अपना काम टाइम पर, समय पर करें, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं प्रयास यही करता हूं कि आपका मैं सहयोग करूं, आपका सही मार्गदर्शन करूं, और अगर आप उस मार्गदर्शन पर चलते हैं तो मेरा प्रयास सफल कहा जाएगा। और मेरा काम था जो मैंने तो कर दिया, अब आपका काम है, अब आपकी ड्यूटी है ये काम ठीक से करना। ठीक है, जय हिंद, जय हिंदी, ऑल द बेस्ट।